अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को तुलसीदास पर कुछ और महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण आज है तुलसीदास के ग्रंथ। आज तुलसीदास के ग्रंथों की चर्चा होगी। उसके पहले थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं तुलसीदास पर, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के मित्र थे रहीमदास, जो कि अकबर के वित्त विभाग के अधिकारी थे। अकबर के वित्त विभाग को तुलसीदास के मित्र रहीमदास संभालते थे, और एक बार तुलसीदास ने एक गरीब व्यक्ति के मदद के लिए रहीमदास के पास भेजते हैं, और उसके बाद वो एक पंक्ति में लिख करके भेजते हैं रहीमदास के पास कि सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस कोय, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस कोय। अर्थात इस मदद के लिए उस गरीब व्यक्ति के, तो रहीमदास ने उत्तर में लिखा किसके पास? तुलसीदास के पास, कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इसको रहीमदास ने लिखा। दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों ही स्टेटमेंट पूछता है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय किसका कथन है? तो ये कथन रहीमदास का है। और सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, यह कथन जो है तुलसीदास का है। तो ये दोनों कथन पूछता है परीक्षा में, इसीलिए हमने इसकी चर्चा की यहाँ पर। पहली बात। दूसरी बात, तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक अनुयायी थे, इनका अनुसरण किया। और तुलसीदास की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। किस भाव की थी? दास्य भाव। एक भी प्रश्न इसमें पूछता है कि तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी, तो दास्य भाव की थी। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी, और सूर की भक्ति दास्य भाव साक्ष्य भाव की थी। ये भक्ति से भी प्रश्न पूछते हैं। तीनों की हमने चर्चा की। ठीक, तो तुलसीदास जी जो कि विशिष्टा मत के श्री संप्रदाय का अनुसरण किया इन्होंने, और इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। अब आइए हम तुलसीदास के ग्रंथों में, जिसमें की संख्या मानी गई है कि मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के 25 ग्रंथ माने। किसने? मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद। मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद ने इनके ग्रंथों की संख्या 25 मानी। कितने ग्रंथ? 25 ग्रंथ माने। किसके? तुलसीदास के। और वहीं पर शिव सिंह सेंगर ने 18 माना। किसने? ये भी प्रश्न पूछता है। शिव सिंह सेंगर ने इनके ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? 18। मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद ने 25 मानी, शिव सिंह सेंगर ने 18 मानी। और वहीं पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनके ग्रंथों की संख्या 21 मानी। कितना माना? 21। ये ग्रंथ इनके अनुसार हैं। किसके? शिव सिंह के अनुसार 18, ग्रियर्सन के अनुसार 21, मिश्रबंधु और हजारी प्रसाद के अनुसार 25 ग्रंथ। अब आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ हैं, जो माना गया है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनके 12 ग्रंथों को प्रमाणित मान करके प्रकाशित किया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना है। ठीक, तो 12 ग्रंथ कौन से हैं उसकी चर्चा हम इस क्लास में करते हैं, जिनमें ब्रज भाषा का हमने ग्रंथ अलग कर दिया है, अवधी भाषा का, चूंकि यहां से भी बनता है। एकदम बहुत व्यवस्थित क्लास, एकदम सिस्टमैटिक क्लास आपको मिल रहा है। और यहाँ आप जब इसको गहराई से परीक्षाओं के आप सॉल्व करोगे, जो है आपको लगेगा कि यहाँ से आपको कई प्रश्न मिलेंगे। तो ब्रज भाषा में इनके जो ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के, वो वैराग्य संदीपनी है, दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है। तो इतने ग्रंथ इनके जो है ब्रज भाषा में है। वहीं पर अवधी भाषा में रामचरितमानस अवधी में लिखा गया महाकाव्य है,
इसमें 7 कांड है। रामलला नहछू है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है और बरबय रामायण है, रामाज्ञा प्रश्नावली है। ये अवधी भाषा के इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गीतावली, गीतावली कहाँ है? ये है। और विनय पत्रिका ये है, रामचरितमानस ये है और कवितावली। ये इनके 4 बड़े ग्रंथ हैं और सारे छोटे ग्रंथ हैं, पहली बात। दूसरी बात, आगे हम बढ़ते हैं, इनके 7 सर्ग वाले जो ग्रंथ हैं और इनके खंड काव्य हैं, इनकी भी चर्चा हम करते हैं। तो 7 सर्ग वाले इनके ग्रंथ हैं 4, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली। इसमें 7 सर्ग हैं। किसमें? कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और रामाज्ञा प्रश्नावली में 7 सर्ग हैं। वहीं पर खंड काव्य इनके हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। ये इनके खंड काव्य हैं, जानकी, पार्वती और विनय, ये खंड काव्य है। कविता, गीता, राम राम, ये इनके 7 सर्ग वाले काव्य हैं। अब आगे देखते हैं, संवाद योजना से भी प्रश्न आता है, संवाद योजना पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं, जो 4 संवाद योजना रामचरितमानस में बनते हैं, उसमें है शिव ने पार्वती को सुनाया, याज्ञवल्क ने भारद्वाज को सुनाया, काकभूषुंडी ने गरुड़ध्वज को सुनाया, तुलसीदास ने संत समाज को सुनाया। और रामचरितमानस के 7 कांड कौन से हैं? पहला है 7 कांड। 7 कांड ये है किसके हैं? ये रामचरित मानस के हैं, जिसमें 7 कांड, पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, अयोध्या बाल कांड, अयोध्या कांड, तीसरा है आरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा। उसके बाद 5वां है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। यही जो है रामचरितमानस के 7 कांड है। इसका भी पूछता है क्रम, किस क्रम पे कौन सा है, ये भी, इसकी भी चर्चा इसलिए आज की कक्षा में हम कर डाले। रामचरितमानस बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा और सुंदर, लंका, उत्तर, ये आप रट डालिए। ठीक, तो आज की कक्षा मुझे लगा बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और इसीलिए आप लोगों को हम बहुत ही व्यवस्थित क्लास दे रहे हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में इतना ही। अगर कक्षा हमारी आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।